मंच के तमाम साथी, एक्टिव स्टार इंडिया मंच के तमाम साथी, तमाम पार्टिसिपेंट्स, जितने भी लोग अभी भाग लिए हमारे इस मंच पे, और 39 पर्सन्स हैं। सारे 39 पर्सन्स को मैं वेलकम करता हूं। जमशेद आलम, पूर्णिया, बिहार से। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हमारे इस सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो और कोई नहीं, हमारे जाने पहचाने मिस्टर गौतम सिंह जी हैं, जो आसाम के एक बड़े लीडरों में इनका शुमार होता है। बहुत बड़ी गिनती होती है इनकी। इनका जो टॉपिक है आज, उस टॉपिक को आप लोग नोट कर लें काइंडली। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ब्यूटीफुल टॉपिक। और बहुत ही अच्छी बात यह है, तो आज हम लोग समय यूं ही हमारा 2-3 मिनट ज्यादा हो गया है, तो आज हम अपने सर, आसाम के बड़े लीडरों में जो हैं मिस्टर गौतम सिंह जी को इस एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे वेलकम करता हूं। 39 लोग आपके इंतजार में बड़ी शिद्दत से और बड़ी बेकरारी से आपकी बात सुनने को तैयार बैठे हैं। तो सर, आप आइए इस मंच पे, हम आपका स्वागत करते हैं बिल्कुल दिल से। आप आए और अपनी बात यहाँ रखें। मुकेश सिंह, गौतम सिंह फ्रॉम आसाम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू जमशेद जी। आपका होस्टिंग लाजवाब होस्टिंग है। आप रियली, जैसे हमारी कंपनी है ऑन पैसिव, वैसा आपका होस्टिंग भी है। रियली ग्रेट होस्ट, फैंटास्टिक। मंच को थैंक यू कैसे, सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। कैसे मंच को चलाया जा सकता है, कैसे सुष्ट तरीके से सबको अपने तरफ खींच के एक मंच को चलाना कोई जमशेद जी से सीखे। रियली इट्स वेरी गुड सर। आपसे ये कला सीखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। एक्टिव स्टार मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और सारे पैनलिस्ट, हमारे भाई बहन, दोस्त, सबको मेरा नमस्कार। मैं गौतम सिंह, असम से। फ्रेंड्स, देखिए आज का जो टॉपिक है ना, उसके बारे में आने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए अपना जिंदगी। क्या है आज का टॉपिक? ऑन पैसिव, बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम जो इमेजिन नहीं कर सकते वो है ऑन पैसिव फ्रेंड्स। तो वहां हमारा सोच विचार मैच करेगा नहीं। हम क्या है, आइए पहले हम अपने बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स, आज के डेट में मैं गौतम सिंह एक पापा हूं, पिताजी हूं, एक बेटा है मेरा। ऐसे आप सभी जिनका जिनका मतलब शादी हो चुका है, जिनका शादी नहीं हो चुका है, सॉरी मैं उनको मीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सब एक बेटा या एक बेटी या दो बेटा दो बेटी का पापा है। हमारे भी कभी पापा थे या किसी किसी का आज भी है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि हमारे पापा जब काम करते थे, जब घर परिवार को चलाने के लिए वो दिन रात एक कर देते थे, ये हम लोग देख चुके हैं। उनका स्ट्रगल तब समझ में नहीं आता था, आज समझ में आता है, क्योंकि आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे याद है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ लड़का हूं, लेकिन आधा रास्ता में मुझे घर में लौटना पड़ा ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं तो मेरे पीछे भी एज ए इंजीनियर एक डिग्री होता।
उस वक्त मेरा पापा का इनकम था ओनली 1400 रुपीज। उस वक्त का शायद वो बहुत ज्यादा इनकम हो सकता है, लेकिन आज के डेट में आप सोच के देखिए, मेरा बेटा का एक महीना का कॉलेज का फीस नहीं होता है उससे। पूरे पैसा अगर मैं 1400 रुपया डाल दूं तो नहीं बन पाता है। बाकी का पूरा 30 डेज का घर चलना, अपना जितना भी खर्चा है नहीं चला सकते हैं आप। थोड़ा सा और इधर घूमकर बात थोड़ा सोचिए, आपका घर में जितना मोबाइल लगता है, जितना इंटरनेट कनेक्शन लग रहा है, मुझे लगता है महीने में 1400 उसमें खर्चा हो जाता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पापा जब काम करते थे तब मोबाइल का सिस्टम ही नहीं था, यानी कि वो खर्चा होता ही नहीं था। आज वो एडिशनल खर्चा हमारे साथ जुड़ गया है जो उस इनकम से संभव नहीं है। इसके बाद बाकी सब आप कीजिए। ये है फाइनेंशियल कंडीशन। आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। अभी आते हैं, मेरे पापा नौकरी किए, 60 इयर्स तक नौकरी किए, रिटायर किए। उसके बाद मेरा जीवन जब स्टार्ट हुआ, वही जीरो से जहां से मेरा पापा स्टार्ट किए थे, एक नौकरी चाहिए। यानी कि फिर ग्राफ रिटर्न होके उसी जगह पे आ जाता है जहां से मेरा पापा स्टार्ट किया था, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना लाइफ। और जहां से मैं स्टार्ट किया, मैं कितना ही दूर पहुंचू, मेरा बेटा जब स्टार्ट करेगा वहीं से स्टार्ट करेगा, जीरो से। कोई एक लेवल में उसको देके नहीं जा सकता, यह संभव नहीं है, सिस्टम में ही नहीं है ये। मान लीजिए आप किसी कंपनी का जनरल मैनेजर है, आपके रिटायरमेंट में आप वो पोस्ट आपके बेटा को दे के नहीं जा सकते, ये सिस्टम नहीं है। आपका बेटा उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उसको उसी कंपनी में नौकरी मिल सकता है या उसी फर्म में नौकरी मिल सकता है, यह संभव है। लेकिन वो पोस्ट संभव नहीं है, वो आपके लिए ही है। हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा क्वालिफिकेशन आपका बेटा के पास है। दिस इज द सिनारियो। अभी थोड़ा दूसरा तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सपना क्या होता है? एज ए फादर एंड मदर, एज ए पेरेंट्स, हमारा सपना क्या होता है? हमारा सपना यही होता है कि मेरा बेटा को मैं अच्छा एजुकेशन दूं, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, करके अच्छा एक नौकरी जुगाड़ करे। एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूं वही है, जुगाड़ करे। क्योंकि कौन सा नौकरी उसे मिलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आपका पसंद है कि आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, एप्पल में नौकरी करेगा। किसी का पसंद है उसका बेटा डॉक्टर बन के नर्सिंग होम खोलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखिए कुछ और हो रहा है। दिस इज द सिनेरियो। अभी थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा एक स्कॉलर बन गया है, बहुत अच्छा डिग्री उग्री लेके किसी कंपनी में ज्वाइन किया, कोई अच्छा पोस्ट में, अच्छा पैकेज में वो ज्वाइन किया। तो मैं तो एक प्राउड फादर बन गया, मैं और सुपर्णा प्राउड पेरेंट्स बन गए कि मेरा बेटा कितना सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरा बेटा, आपका बेटा इतना डिग्री लेने के बाद, इतना एजुकेशन लेने के बाद, अगर उस जॉब में वो फिजिकली एंड मेंटली अटेंड नहीं है, क्या उसका इनकम जनरेट होगा?
अगर आपका आंसर नहीं तो सोचने वाला बात है, क्योंकि क्वालिफिकेशन उसका सफिशिएंट है। मार्केट में कहीं भी उसे आप रख दीजिए वो चल जाएगा, इतनी कैपेबिलिटी है बेटे के अंदर। लेकिन किसी कारणवश वो फिजिकली एंड मेंटली अपने चेयर पे, जो चेयर उसके लिए एलोकेट है, वो चेयर पे वो नहीं बैठ पाता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसका इनकम डायरेक्ट 0। हो सकता है वो कंपनी उसे बोल दे, सर आप आ सकते हैं, आप दूसरा ढूंढ लीजिए, मैं दूसरा ढूंढ लेता हूं। ये आज का सिनारियो है फ्रेंड्स। तो मतलब क्या, ये कहानी मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिक्योरिटी रीजन। आप जो 20 साल 25 साल इतना खर्चा करके आपका रिस्ट में जो घड़ी 25 साल पहले लगा था उसी को चेंज नहीं किया आप। क्यों? आपका बेटा का लाइफ सिक्योर होना जरूरी है। इस कारण आप अपना चप्पल भी 2 महीना बाद बदलते हैं। यह प्रैक्टिकल है। बेटा का लाइफ सिक्योर करना है। क्यों? लेकिन क्या हम लोग सिक्योर कर पाते हैं? क्या हम उस जगह पर अपना बेटे को लेके बैठा सकते हैं कि बेटा एंजॉय योरसेल्फ? नहीं कर सकता। परेशान हो जाता है बेटा बाप से बात करने के लिए, 2 बात करने का टाइम नहीं है उसके पास। घर आके भी फाइल ढूंढो, ऑफिस का फाइल घर में भी काम करता है। वो अपना बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, बाप को टाइम नहीं दे पाता। क्या है लाइफ? थोड़ा सा फील आप लोग कर चुके हैं अभी तक। अभी आइए, हमारी सपने ज्यादा से ज्यादा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। कोई नहीं बोलता है मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा, मेरा बेटी बिजनेसवुमैन बनेगा। 100 में 99.9% लोग ये ड्रीम नहीं लेते। हो सकता है 0.01% लेता होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा ड्रीम ये होता ही नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में अगर बहुत बड़ा बड़ा काम करना होता है, उसमें अगर सपोर्ट देना होता है तो वो बिजनेसमैन ही दे पाते हैं, जॉब होल्डर नहीं। और दूसरा बात है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी डिग्री हासिल कर लीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप, ये बोलने में थोड़ा खराब लगेगा लेकिन ये हकीकत है कि हम नौकर हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपनी मालिक का इनकम जनरेट करने में मदद कर रहे हैं। हम उसका इनकम जनरेट करने में मदद कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। कोई भी इंडियन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी इंडियन बड़ा बिजनेसमैन को आप पकड़ लीजिए अपने मन में। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, वो अपना बिजनेस पूरा इंडिया में फैलाया है, पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बिजनेस को फैलाया है। अभी एक स्टेट, आप अपना ही स्टेट पकड़ लीजिए, उस स्टेट में उसका बिजनेस है, उसका स्टाफ है, वो रिक्रूट करके रखा है एम्प्लॉई, 1000 एम्प्लॉई है पकड़ लीजिए आपके स्टेट में। मेरे नॉर्थ ईस्ट में 1000 एम्प्लॉई है उस बिजनेसमैन का, और वो रोज परफॉर्म कर रहा है 10 आवर्स, रोज परफॉर्म कर रहा है 10 आवर्स। अभी आइए, 1000 एम्प्लॉई पर डे परफॉर्म कर रहा है 10 आवर्स करके, यानी कि 10,000 आवर्स रोज का काम हो रहा है। लेकिन ये काम किसका हो रहा है? वो क्वालिफाइड एम्प्लॉय का, या ये कंपनी जिसका है उसका? गौर करने वाला बात यहीं पे आ जाता है। अगर उस एम्प्लॉय का होता तो बहुत बढ़िया, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, फैंटास्टिक। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो 10,000 आवर्स वर्क हो रहा है उस इंसान का जो उस कंपनी को डेवलप किया।
और ये हर एम्प्लॉय 1000 हर एम्प्लॉय का 10 आवर्स, यानी कि इनकम लेवल पे कौन सही जगह पे रहेगा, आप लोग समझ पा रहे हैं। किसी का एक 24 घंटे में परफॉर्मेंस हो रहा है 10 घंटा, और किसी का 24 घंटा में परफॉर्मेंस हो रहा है 10,000 घंटा। दिस इज द पॉइंट, मार्क कीजिएगा। अभी एक एम्प्लॉय में से 10 एम्प्लॉय बीमार पड़ गया है। आज के डेट में नो वर्क नो पे ही ज्यादा चल रहा है। 7 दिन का बीमारी है तो 7 दिन का पैसा कट, भले उसको छुट्टी दे दिया गया है, मेडिकल लीव, तो उसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो मिनिमम इनकम जोन में है। लेकिन उस इंसान के लिए जो इसका ओनर है, 1000 में सिर्फ 10 आदमी आज परफॉर्म नहीं कर रहा है, 990 आदमी परफॉर्म कर रहा है, यानी कि 9900 घंटा उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, उसका इनकम में कोई फर्क आने वाला नहीं है। एक कैलकुलेशन अगर हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम समझ पाएंगे कि कल हम किस बिजनेस में आ रहे हैं। क्यों बोला जा रहा है ऑन पैसिव इज द बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम इमेजिन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हम सपने देखते हैं, यस हम भी सपने देखते हैं, देखना भी जानते हैं, लेकिन कितना दूर तक। मेरा एक घर होगा, मेरा एक गाड़ी होगा, कार 4 व्हीलर, और मैं अपना बेटी को सही जगह पे शादी करवा सकूं। मैं जिस लड़का के हाथ में मेरा बेटी देने वाला हूं वो लड़का बहुत सही है, यही है हमारा सपना, इसके आगे एक कदम नहीं है। और जो थोड़ा अपने आप को अच्छा इनकम जोन में पाते हैं, वो थोड़ा इससे बढ़कर एक और बड़ा घर, एक और बड़ा कार, या दूसरे शहर में और एक तो फ्लैट, लाइक दैट। दिस इज नथिंग बट मेटेरियलिस्टिक ड्रीम। ये मेटेरियलिस्टिक ड्रीम है फ्रेंड्स, लेकिन इसके आगे हमारी सोच जाता नहीं है। इसके आगे हमारा सोच जाना मुश्किल है। मैं ऑडियोबल हूं सर? एक फोन आ गया था। ओके, मेरे ख्याल से मैं ऑडियोबल हूं, ठीक है। तो ओके ओके ओके, तो हमारा सोच, हमारा ड्रीम इसके आगे पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन अगर हमारा ड्रीम इससे आगे हम लेना चाहते हैं तो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा हमारा वर्क लोड, हम कैसे काम कर रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे बीच, हम फाउंडर्स के बीच किसी का घर में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एम्प्लॉई है, तो दोनों का इनकम मिला के एक अच्छा इनकम है, और वो थोड़ा सा अच्छा है हम लोगों से, क्योंकि उसका इनकम लेवल थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन बात वहीं पे अटक जाता है कि टाइम फिजिकली एंड मेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। इस टाइम को अगर हम बढ़ाए उस बिजनेसमैन की तरह, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी एक बिजनेस देना पड़ेगा, हमें भी एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें मार्केट में चैलेंज फेस करना पड़ेगा, हमें कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें कंपटीशन में आना पड़ेगा। बहुत कुछ क्राइटेरिया है। अभी हमारे हाथ में द एंजल ऑफ गॉड, नन अदर देन मिस्टर एफ मुफारे, एक बिजनेस मॉडल को लाके रख दिए हैं। आप समझो ठीक है, आप ना समझो ठीक है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमें समझाने की कोशिश किए, 5 साल में सिर्फ 14 लाख लोग हम समझ पाए। क्या समझे कि ये बिजनेस कल काम करने वाला है, अभी कैसे काम करने वाला है, ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स देखिए,
ये ऑन पैसिव बिजनेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है कि कल सुबह आप आज रात को जो खाना खा के आप बिस्तर पे जाएंगे आफ्टर डिनर, आपका नींद बहुत अच्छा आने वाला है। क्यों? कल सुबह आपको बॉस फेस करना नहीं पड़ेगा। कल का इनकम का चिंता आपको नहीं सताएगा, आपको तंग नहीं करेगा कि कल मेरा इनकम सही होगा तो। ये जो बात है ना, ये बहुत वैल्यूएबल बात है। कल के इनकम की चिंता में हम ज्यादा लोग जल्दी जल्दी शुगर पेशेंट बन जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। कारण टेंशन हमारा यहीं पे अटक जाता है। फैमिली को 24 घंटा काम करके भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड तो बहुत हाई लेवल का ही होता है। एक सर्वे में पाया गया फ्रेंड्स कि थ्रू आउट द वर्ल्ड मंडे मॉर्निंग को ज्यादा हार्ट अटैक होता है, वो भी बाथरूम में। और इन लोगों में से 99% एम्प्लॉई है। उनको आज सुबह फिर जाके उस आदमी को फेस करना पड़ेगा जिसे वो फेस करना पसंद नहीं करता है। दैट इज हीज और हर बॉस। ये बोलने में खराब लगेगा, अगर आप किसी का बॉस है तो मत मुझे खराब मत पाइएगा, लेकिन ये हकीकत है। किसी को बस पसंद नहीं है। आइए हम अपने बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? बोला जा रहा है कि हमारे बिजनेस मॉडल में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और सारा प्रोडक्ट हम खुद तैयार किए हैं। हमारा घर का है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका घर में सुबह से शाम तक जो जो चीज जरूरी है वो सब आप अपना ही खेती बाड़ी में उगाते हैं, अपना ही प्रोडक्शन है आपका। मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऐसा होगा तो कैसा होगा? उसी टाइप का है हमारा बिजनेस में। हमारा सारा प्रोडक्ट हमारा ओन है, अपना है, और वो भी हाई क्वालिटी। बोला जा रहा है जो हमारा एक घर बनने से मिनिमम 4 पिलर चाहिए। मिनिमम 5, 6, 10, 20 हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 4 खूंटा चाहिए, पिलर चाहिए एक घर बनने में। तो हमारे बिजनेस का मेन 4 से 5 पिलर है और पांचों पिलर को हम खुद तैयार किए हैं। उयॉन पेसिबियंस, हमारी टेक टीम, हमारी एस सर खुद तैयार किए हैं। इमेजिन कीजिए सब आपका अपना है, हमारा अपना है। क्या है वो? अपना ओईएस। पहला अपना ओईएस, ऑन पैसिव इकोसिस्टम। हम उधार नहीं लिए, ये मेरा अपना है। इसके लिए हमको किसी को मंथली किराया नहीं देना पड़ेगा। अनदर वन इज, ये अभी भी लागू नहीं हुआ है, दैट इज मर्चेंट। आप लोगों को पता होगा पहला हमारे सर एक मर्चेंट को लिए थे, उन्होंने क्या बिहेव किया, फिर दूसरा उन्होंने क्या बिहेव किया, अभी तीसरा मर्चेंट से हमारा काम चल रहा है। लेकिन ये मर्चेंट भी हमारा अपना आने वाला है, वो भी एक नहीं, मल्टीपल। तो ये दोनों चीज हमारा अपना। तीसरा पिलर, हम जो फाउंडर्स है, फाउंडिंग मेंबर्स है, हमारा ग्रेट फाउंडर सीईओ एस मुबारक के अंडर में हम जितने फाउंडिंग मेंबर हैं, उनका वेरिफिकेशन के लिए, केवाईसी के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी हमारा अपना है, वो वेरीफाई। थर्ड थिंग, ओ डोमेन।
आप लोगों को सबको पता चल गया है कि आईकैन में हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि हम अपना डोमेन लेके काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि सिर्फ डोमेन लेके जो काम कर रहा है ना, सिर्फ डोमेन लेके, वो बहुत बड़ा कंपनी है। अभी सोचिए, हमारा एक पिलर डोमेन है, हमारे पास और पिलर है, हमारे पास और प्रोडक्ट्स है, आगे वो हम बात करेंगे। अनदर वन इज आवर डाटा सेंटर, वो भी एक नहीं मल्टीपल, 4 डाटा सेंटर होने वाला है। तो ये सारे पिलर हमारा अपना है, हम कितना हेल्दी है, हमारा बिजनेस कितना हेल्दी बिजनेस है, कितना हेल्दी बिजनेस है, थोड़ा सा सोचिए। तो सॉरी, नेक्स्ट सबसे बड़ा चीज जो है हमारे बिजनेस के लिए, क्यों माने एक एक माने इमेजिनेशन के बाहर का बिजनेस है, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्रेट लीडरशिप ऑफ आवर सीईओ। जो लोग लास्ट 2-3 साल से हमारे यस सर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले इंग्लिश समझ में नहीं आता है, आजकल समझ में आता है, सुनते सुनते समझ में आता है, हम भी एडुकेटेड बन रहे हैं इंग्लिश के मामले में, तो उनकी लीडरशिप भी हमें पता चल रहा है। दिस इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ आवर बिजनेस, गुड बिजनेस। थर्ड पॉइंट, सुपेरियर पे स्ट्रक्चर। सुपेरियर पे स्ट्रक्चर, हमारा जो पे स्ट्रक्चर आने वाला है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इतना ही जान के रखिए, बाकी आगे सब हम लोग जान जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, सुपेरियर सपोर्ट सिस्टम। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो सुपर क्वालिटी का सपोर्ट सिस्टम है। फिफ्थ, पांचवा पॉइंट, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी। हमारा एआई टेक्नोलॉजी, हमारा टोटल बिजनेस ऑटोपोट मूड में चलने वाला बिजनेस है, ऑटो फाइल है, ऑटो पायलट। 6 नंबर पॉइंट, ग्लोबल बिजनेस है जो ओवर 200 प्लस कंट्री में एट ए टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कोई कंपनी आज के डेट में है जो एट ए टाइम 200 कंट्री में क्लिक कर गया है। स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम 200 प्लस कंट्री। 7 नंबर पॉइंट, 100% लीगल वर्ल्ड वाइड। ये बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स। 100% लीगल, आपको कोई छू नहीं सकता, आपको हर चीज प्रोवाइड किया गया है लीगलिटी के मामले में। आपको इनकम टैक्स छू नहीं सकता, छुएगा, आप इनकम टैक्स दे देंगे, लेकिन आपको रोक कर नहीं रख सकता, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। वैसे ही कंपनी भी हर कंट्री से जितना डॉक्यूमेंट लेना है, जितने फाइल को सिग्नेचर करना है, सारा एकदम ऑथेंटिक वे में करके आ रहे हैं। 100% लीगल वर्ल्ड वाइड, ये बहुत बड़ा बात है। हम बोल तो देते हैं इतना देरी क्यों हो रहा है, हमको तो इतना दिन में पैसा मिल जाना चाहिए था। हम एकदम फिनिश प्रोडक्ट को पसंद करते हैं फ्रेंड्स, फिनिश प्रोडक्ट। यस, हम क्राइसिस में रहते हैं, हमें पैसा चाहिए, ये बात सही है, लेकिन 100% लीगल। किसी भी हमारे देश की किसी भी ऑफिस में जाके लीगली कोई पेपर्स को तैयार करके लाइए, कितना बार जाना पड़ता है, आना पड़ता है, घूमना पड़ता है, कितना लोगों को ऑयलिंग करना पड़ता है, आप जाके देख लीजिए, या ये एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा। तो पूरा 200 कंट्री में एक कंट्री का मेंटेलिटी दूसरा कंट्री से मिल नहीं खाता है, लेकिन हमारा कंपनी तो एक ही है, हमारा सीईओ तो एक ही है, उनको सबके साथ बात करना पड़ रहा है।
नंबर 8, सॉल्व ए रियल इशू ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया में जितने करप्शन है सारे रियल इशू में कन्वर्ट होने वाला है। सारे करप्शन को दूर करने के लिए ये बिजनेस डेवलप हुआ है। आप प्राउड फील करेंगे कल कि हाँ, हम ऐसे बिजनेस को बिल्ड किए हैं, ऐसे बिजनेस में हम जुड़े हुए हैं जहां हमें कोई छू नहीं सकता। हम रियल है, हमारा रियल प्रोडक्ट, हमारा रियल सीईओ, हमारा रियल फाउंडिंग मेंबर्स, रियल कंपनी, रियल टेक टीम, ईच एंड एवरीथिंग रियल एंड 100% लीगल। और हमारा टोटल बिजनेस, नंबर 9, हमारा टोटल बिजनेस कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। कस्टमर जो पसंद कर रहा है वो ही आने वाला है स्टेप बाय स्टेप। यानी कि आप बोल सकते हैं इको फ्रेंडली, मतलब कस्टमर जो पसंद करेगा, जो डिमांड होगा उसी के हिसाब से। नंबर 10 पॉइंट, प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। बहुत बड़ा पॉइंट है। 800 करोड़ पीपल इस बिजनेस में आने वाले हैं फ्रेंड्स। मेरा कहने का मतलब है थ्रू आउट द वर्ल्ड 800 करोड़ पीपल आज के डेट में हैं। उनमें से 512 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ये 512 करोड़ ही आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि यहां आने से वो इनकम जनरेट करेंगे, एक साइड में वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे जो आज भी वो कर रहे हैं, दूसरा साइड में वो आज इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे ऑन पैसिव के साथ वो इनकम जनरेट करेंगे। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर वो आना बाउंड है, आना ही पड़ेगा उनको। और लास्ट पॉइंट, एवरीथिंग इज इन योर हाउस। ये हर काम आपके घर के अंदर ही संभव है। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपको कहीं घर किराए पे लेना नहीं पड़ेगा, मार्केट में दौड़ना नहीं पड़ेगा, फाइल बनाना नहीं पड़ेगा, स्टाफ रखना नहीं पड़ेगा, कुछ जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन आप बिल्ड कर रहे हैं ग्रेट 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 एंड ग्रेट बिजनेस। दैट्स व्हाई दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। अभी आइए फ्रेंड्स, हमारे पास, हमें पता है 50+ प्रोडक्ट्स है, ओन प्रोडक्ट्स, जैसे कि ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम, ऐसे 50 प्रोडक्ट, 50 के 50 प्रोडक्ट $1 बिलियन की प्रोडक्ट्स है। और हमारा इन्वेस्टमेंट $97, उसके बाद ओवी रिटर्न, उसके बाद $10 गिफ्ट। आने वाला दिन में हम वो वेरीफाई करेंगे, वहां भी $10 गिफ्ट। हाथ फैला के रखिए, चारों तरफ गिफ्ट ही गिफ्ट, डॉलर के रूप में, एप्पल के रूप में गिफ्ट ही गिफ्ट। अभी 50 के 50 प्रोडक्ट्स, हम बोले $1 बिलियन प्रोडक्ट है। किसी का वैल्यू 300 बिलियन, किसी का वैल्यू 400 बिलियन, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट नथिंग बट 0, क्योंकि $97 भी हमें पे कर दिया गया है। और अगर हमें लग रहा है कि हम तो $93 दिए हैं ये वो, तो सोचिए फ्रेंड्स, क्या हमारा इतना बड़ा बिजनेस हम $93 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सेकंड थिंग, यहां लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लेकिन हाई वैल्यू। हाई वैल्यू इन द सेंस, एज ए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आपको पहचाना जाएगा। एस सर बोले हैं उनका लैंग्वेज में, यू आर हंटेड, आपको ढूंढा जाएगा।
आप भागता फिरोगे रिपोर्टर से। कितना इंटरव्यू दे ऐसा पूरा दिन में, भागना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस वक्त तक आपका और मेरा आज का जो डिमांड है वो फुलफिल हो चुका होगा। आप और हम जो सपने देखते हैं उसके पार चले जाएंगे। हमें अब सर बोलते हैं अपना ड्रीम को बिग करो, बिग करो, बिग करो। मैं सुना बहुत सारे फाउंडर्स के ये ड्रीम बिग चिल्लाते रहता है, कुछ देता नहीं है। पहले पैर की नीचे की जमीन को वो जमीन बनाइए कि आप धंस ना जाए। इसीलिए बोला जा रहा है ड्रीम बिग। बड़ा ड्रीम देखना भी आर्ट है, ऐसे ऐसे नहीं आएगा। बहुत बड़ा ड्रीम। अभी आइए फ्रेंड्स, मैं इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहा हूं, मेरे नजरिए में ये बिजनेस क्यों महान बिजनेस है, क्यों इमेजिनेशन से आगे है, मैं चंद पॉइंट को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके साथ रिलेट करे तो आप थोड़ा सा बताइएगा। पहला पॉइंट, डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल। हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आगे स्ट्रॉन्ग एआई को लेके जो कर रहा है, सारे टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ के आगे जाने वाला है। दिस कॉल्ड डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल। नंबर 2 पॉइंट, मेरे हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट्स है, थोड़ी देर पहले मैं बताया, हमारा जो प्रोडक्ट्स है हमारा ओन प्रोप्राइटर, ऑन पैसिव, खुद इसका मालिक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नॉट डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर सेल करना नहीं है हमें ये बिजनेस को, यहां इस बिजनेस की प्रोडक्ट को। ये तीसरा पॉइंट, हम कोई भी प्रोडक्ट डोर टू डोर सेलिंग में नहीं जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, जैसे मैं बोला था कुछ टाइम पहले कि $1 बिलियन प्रोडक्ट है एक एक प्रोडक्ट। ईच टूल्स इज ए बिग बिजनेस। एक एक टूल्स, एक एक प्रोडक्ट बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करने वाले हैं, और इनका मार्केट वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, ओवर मार्केट वैल्यू। पांचवा पॉइंट, लो कैपिटल इन्वेस्ट। हम एक मिनिमम पैसा के साथ यहां आए हैं, मिनिमम, एकदम मिनिमम। लेकिन 6 पॉइंट में आ जाइएगा तो हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है क्रिएट योर ओन वैल्यू। हमें अपना वैल्यू को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसे और अपलिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से अभी बिलोंग करने वाले नहीं हैं। तो अगर हम लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग नहीं करेंगे तो हमारा वैल्यू जो बढ़ने वाला है ये तो हमारी खुद की सोच में आना जरूरी है। तो हाईएस्ट वैल्यू। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद है, आगे का चंद प्रोडक्ट यही है, रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ टाइम। रेसिडुअल इनकम फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट इज लीगेसी बिजनेस। मैं ये बिजनेस अपने बच्चों को दे के जा सकता हूं। दिस इज द अनदर पॉइंट। मेरा बच्चा, मैं शुरुआत में बोला था कि मेरा बच्चा 0 से ही स्टार्ट करता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं। मैं अपना बिजनेस, बना बनाया बिजनेस उसे देके जाऊंगा, जो वहां से, उस पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा उसका लाइफ। दिस इज कॉल्ड लीगेसी बिजनेस। नंबर 9 इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यहां हमें नेक्स्ट डे का इनकम का चिंता नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और सबसे बड़ा बात है, जो हम कभी
हम एज ए हस्बैंड अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं, एज ए फादर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। क्वालिटी टाइम फॉर आवर फैमिली, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्वालिटी टाइम फॉर आवर फैमिली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे आगे भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरा यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिलने जा रहा है। आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम रेस ऑफ लाइफ। इस जीवन की जो दौड़ भाग है, इससे हम सेफ जोन पे आ जाएंगे। हम ह्यूमैनिटी को अपना सकते हैं, हम किसी को काम में आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होगा, उतना सिक्योरिटी होगा, उतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगा। लास्ट में 2 लाइन बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं फ्रेंड्स। नो वन हैज डन दिस इन द पास्ट, नो वन हैज डन दिस इन द पास्ट एंड नो वन विल बी एबल टू डू दिस इन द फ्यूचर। कोई इससे पहले ऐसा बिल्ड नहीं किया बिजनेस को, ना फ्यूचर में कोई कर पाएगा। द कंपनी नेवर बिफोर, द कंपनी नेवर आफ्टर। थैंक यू फ्रेंड्स। ओवर टू सर।